हेलो माय स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्नर्स कैंटीन। तो आज हम आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड अपना तीसरा वीडियो लेकर, जो कि आधारित है बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज हम उन सबको कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता महामाया, जो कोलियगढ़ की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृहत्याग कर दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में ही कर ली थी। उनका तप स्थल उरेवला निरंजना नदी के किनारे है, जो गया में है। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। बौद्ध ग्रंथों सुखपीटक, विनय पीटक तथा अभिधम्म पीटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। कालांतर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने प्रश्नों पर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। हमारे ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद या शुद्धोधन। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं 560 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 555 ईसा पूर्व। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस है कपिलवस्तु के लुम्बिनी, गया में, पटना में या पाटलिपुत्र। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी, विवेकानंद, महात्मा बुद्ध या कृष्ण। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। हमारे ऑप्शंस हैं गौतम, वर्धमान, राहुल या सिद्धार्थ। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। हमारे ऑप्शंस हैं राहुल, शुद्धोधन, वर्धमान या सिद्धार्थ। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुद्धोधन। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। हमारा ऑप्शंस है त्रिशला, यशोधरा, माया देवी या प्रजापति गौतमी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, माया देवी। बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन डी है या सी है, क्योंकि माया देवी इनकी सगी माँ थी, जबकि प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर।
महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? देखिए बच्चे, जो हमने आपको पहले ही बताया था, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको इसका उत्तर दे दिया था, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे ऑप्शंस हैं माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी या त्रिशला। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी या त्रिशला। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यशोधरा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल या रुद्रक। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं अलार कलाम, रुद्रक, चन्ना या राहुल। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, चन्ना। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सतह की खोज में निकल पड़े? तुम्हारे ऑप्शंस हैं 29 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या 32 वर्ष। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29 वर्ष। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? हमारे ऑप्शन है आनंद, अलार कलाम, रुद्रक या अजातशत्रु। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलार कलाम। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। बुद्ध ने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? हमारे ऑप्शंस हैं सम्यक संकल्प, सांख्य दर्शन, सम्यक कर्म या सम्यक स्मृति। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। भगवान बुद्ध ने अलार कलाम जी से, जो उनके प्रथम गुरु थे, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? हमारे ऑप्शन है आनंद, अलार कलाम, रुद्रक, अजातशत्रु। जैसा कि हमें पता है कि हम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु ज़्यादातर हमें याद रहते हैं, लेकिन उनके दूसरे गुरु का क्या नाम था वो डाउट रहता है। तो हमें इसका आंसर बताएं, कौन है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रक। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तुम्हारे ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष बाद। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? हमारे ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध, तथागत, महावीर या ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत दोनों ही कहा गया। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? हमारे ऑप्शंस हैं वैसाखी अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा या वैसाखी पूर्णिमा। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैसाखी पूर्णिमा को। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? हमारे ऑप्शन है यात्रक, शाक्य, कुरु या लिच्छवी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाक्य। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति।
बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं प्रयाग, सारनाथ, पाटलिपुत्र या बोध गया। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोध गया में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तुम्हारे ऑप्शन है आनंद, सुबुद्ध, सारिपुत्र या राहुल। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुबुद्ध। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हमारे ऑप्शन है जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का या शैवों का। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्धों का। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? हमारे ऑप्शन है बौद्धों का, जैनियों का, सिखों का या हिंदुओं का। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्धों का। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तुम्हारे ऑप्शन हैं बिंबा, यशोधरा, महामाया या महाप्रजापति गौतमी। तुम्हारा ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई? हमारे ऑप्शंस हैं वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु या गया। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैशाली में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई? हमारे ऑप्शंस हैं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजगृह। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? हमारे ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, मगध, कुंडलवन या राजगृह। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंडलवन में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? हमारे ऑप्शंस है पाटलिपुत्र में, वत्स में, कश्मीर में या कौशाम्बी में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं विनय पीटक, सुत पीटक, अभिधम्म पीटक या बुद्ध धम्म संघ या सत्य अहिंसा दया या ऑप्शन डी, प्रेम करुणा क्षमा। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्ध धम्म संघ। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? हमारे ऑप्शंस हैं सारनाथ, उज्जैन, गांधार या श्रावस्ती। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रावस्ती में। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।